फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन के लिए उसके उत्तराधिकारियों में लड़ाइयाँ होने लगीं और 10 साल के अंदर कई बादशाहों ने गद्दी संभाली, लेकिन कोई भी योग्य शासक नहीं था, जिसके कारण दिल्ली की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और इस दिल्ली को लूटने के लिए उधर समरकंद में तैमूर योजनाएं बना रहा था। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में जानते हैं कि तैमूर लंग ने कैसे दिल्ली को लूटा। सन 1398 में समरकंद में जब तैमूर दिल्ली के लिए कूच करने वाला था तो उसके 90,000 सिपाही एक जगह जमा हुए, जिसके कारण पूरे समरकंद में चारों ओर धूल धूल फैल गई। घोड़ों पर सवार होकर के ये सिपाही दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। हिंदू कुश पर्वत को पार करना बहुत अधिक कठिन था। किसी तरह तैमूर ने इन 90,000 सिपाहियों के साथ हिंदू कुश पर्वत, नदियों, नालों और पथरीली जमीनों को पार किया, जिसमें सैकड़ों घोड़े और सैनिकों की मृत्यु हो गई। दिल्ली के पास तैमूर जब आया तो बहुत दिनों की यात्रा करके आया था और रास्ते में उसे जो भी मिला सब कुछ लूटते हुए आया था। इस दरमियान उसने 1 लाख हिंदू लोगों को बंदी बना लिया था, जिन्हें जंजीरों में बांध करके वह अपने साथ लाया था। दिल्ली के पास लोनी में उसने अपना डेरा जमाया और आक्रमण करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। तब उसने सोचा कि जो 1 लाख मैं हिंदू लोगों को लाया हूँ, यदि लड़ाई होती है तो ये सब दिल्ली वासियों की ओर से मन से हो जाएंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे, जो उचित नहीं होगा। जिसके कारण तैमूर ने सोचा कि इस समस्या को यहीं हल कर देना उचित होगा और उसने मौलवियों को बुला करके, जो साथ में उसके धार्मिक मौलवी चल रहे थे, उनको बुला करके सबकी ड्यूटी लगा दी कि 1 लाख सिपाहियों की कई कतारें बना करके उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। इतिहास में इससे ज़्यादा क्रूरता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है कि 1 लाख हिंदुओं को देखते देखते तलवार की भेंट चढ़ा दिया गया, सबको मार दिया गया। जब लड़ाई की बात आई तो तैमूर ने विचार किया कि दिल्ली में हाथी होते हैं जो देखते ही देखते पेड़ों को उखाड़ देते हैं, इन पर बर्छे और भालों का प्रभाव भी कुछ नहीं होता है, लोगों को सूंड से उठा करके पटक कर मार देते हैं। जिसके कारण वह चिंतित तो हुआ, लेकिन इसने कुछ उनके लिए भी व्यवस्था कर ली। लड़ाई के मैदान में उस समय जो दिल्ली का राजा महमूद शाह था, उसका सेनापति मल्लू खां
50,000 सिपाहियों के साथ, 10,000 घुड़सवारों के साथ और 150 हाथियों के साथ आया। जब हाथी तैमूर की सेना में उथल पुथल करने लगे, तब तैमूर ने इसकी जो व्यवस्था कर रखी थी उस पर अमल किया और सैकड़ों ऊँटों को सामने लाया गया, जिनकी पीठ पर सूखी घास और लकड़ियाँ बंधी हुई थी। तैमूर ने सभी ऊँटों के पीठ पर बंधी लकड़ियाँ और सूखी घास में आग लगवा दी, जिसके कारण वे जलते हुए मशाल के रूप में सामने आ गए, जिन्हें देखकर हाथी घबरा करके भागने लगे। तैमूर ने अपने सिपाहियों को पहले ही कह दिया था कि आप लोग हाथी के जो चलाने वाले हैं पीलवान, उन पर निशाना साधिए, जिससे हाथी असुरक्षित हो जाएंगे, उन्हें कोई चलाने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा ही किया गया, जिसके कारण जब ऊँट अपनी पीठ पर एक आग की पूरा गोला लेकर के हाथियों की तरफ इधर उधर दौड़ने भागने लगे, तो हाथी पलटकर अपनी सेना को रौंदते हुए भाग खड़े हुए। अब तैमूर ने एक हाथ में तलवार पकड़ी और एक हाथ में कुल्हाड़ी ली और वह झपट कर आगे आकर के लोगों को मारने लगा, सेना की हौसला अफजाई करने लगा। देखते ही देखते मल्लू खां जो सेनापति था, उसके सैनिक भागने लगे और कितनों की हत्या की गई कुछ पता नहीं चला। तैमूर दिल्ली में घुस चुका था। उसने 2 हाथियों की सूंड काट डाली। सूंड कटते ही हाथी घुटने टेक करके बैठ गए और गिर गए। आनन फानन में अस्थायी दरबार लगाया गया और तैमूर को सलामी देने के लिए 100 हाथियों को लाया गया जो बच गए थे। सबने घुटने टेक कर तैमूर को नया बादशाह स्वीकार किया, नए मालिक को सलाम किया। तैमूर के 15,000 सैनिक दिल्ली में घुस गए और उन्होंने हत्या, लूट, बलात्कार, मार काट प्रारंभ कर दी। जब दिल्ली वासियों ने देखा कि उनकी बालिकाओं की, उनकी बहुओं की इज्जत लूटी जा रही है, बूढ़ों को मारा जा रहा है और रक्तपात भयानक सैनिक कर रहे हैं, तब उन्होंने अपनी बहू बेटियों को घर में बंद करके आग लगा दी और कुछ को अपने हथियारों से मार डाला दिल्ली वासियों ने। फिर वे तैमूर की सेना से लड़ने के लिए आए। दिल्ली के चारों ओर तैमूर ने अपने सिपाहियों की एक फौज लगा रखी थी जो दिल्ली छोड़ करके भागता था उसको वहीं मार दिया जाता था और उसके साथ आई लड़कियों और औरतों को लूट लिया करते थे। दिल्ली में हजारों की संख्या में पलक झपकते ही लोग मार डाले गए। दिल्ली में जो लूट हुई उसको देखकर तैमूर के सैनिक चकाचौंध हो गए। चारों ओर रुपए, पैसे, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी और नए नए फैंसी कपड़ों की जो ढेरियां लग गईं। 15 दिन तक तैमूर दिल्ली में रहा
और उसने पूरी दिल्ली को लूट लिया। इतनी लाशें सड़ रही थीं दिल्ली में कि गिद्ध भी नहीं आ रहे थे। कई महीनों तक पक्षियों ने भी दिल्ली का रुख नहीं किया। मरे हुए लोगों के सरों की मीनार बनवाई गई और पूरी दिल्ली तहस नहस करके तैमूर वापस चला गया। वापस जाते समय उसके साथ हजारों मन सोना चांदी हीरे जवाहरात थे। 5 दिन तक जब दिल्ली को उसके सैनिकों ने लूटा था तो बहुत से घर वालों की हत्याएं दिल्ली वासियों ने इसलिए कर दी थीं क्योंकि उनकी लाशों के साथ और उनके बच्चों के साथ, उनकी महिलाओं के साथ, उनकी बालिकाओं के साथ बहुत ही विभत्स व्यवहार ये तैमूर के सैनिक कर रहे थे। बंदी लड़कियों और औरतों को वह अपने साथ जंजीरों में बांध करके ले गया और बहुत से कारीगरों को भी दिल्ली से वह जंजीरों में बांध करके ले गया। इसे काफिरों के विरुद्ध जिहाद का नाम दिया गया। दिल्ली को इस स्थिति से निपटने के लिए पूरे 100 साल का समय लगा। तो ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।